Hello, Jay. Good evening. So this is the second lecture today of the topic range of the function. Range of the function का second lecture है आज. Today we will discuss algebraic equation. Range of algebraic equation, quadratic by quadratic, linear by quadratic, and quadratic by linear, like that. So form is what? This is the form, बच्चे. This is the form. Form will be like quadratic by quadratic, quadratic by quadratic, quadratic by quadratic, or linear by quadratic, or quadratic by linear, quadratic by linear. ये आज का फॉर्मेट होगा बच्चे, है ना. दिस इज़ द फॉर्मेट टुडे. तो क्वेश्चन नंबर 1, इस पे हमने दो क्वेश्चन लास्ट टाइम दो क्वेश्चन हमने कराया था लास्ट क्लास में. तो क्वेश्चन नंबर 1 विल बी हियर लाइक दैट. एक क्वेश्चन है ये, इसे बनाएंगे आप. हु विल डू फास्ट. इस क्वेश्चन को प्रीवियस क्लास में बनाया गया था, लास्ट क्लास में. हाँ शिवांश, लास्ट क्लास में क्वेश्चन बनाया गया था कुछ ऐसा. तो मुझे आपसे आंसर चाहिए. हु विल डू फास्ट, किसका आंसर पहले आता है देखो तो. बन जाए तो डन लिखोगे. शिवांश, निहारिका, आरसिया, अशोका, शिवानी, सत्यम. डू इट फास्ट बेटे. काव्या, स्निग्धा, इज इट ओके ना. बन जाए तो डन लिखोगे. बन जाए तो डन लिखोगे. आ जाओ बच्चा, मैं देखता हूँ आपका बन गया क्या. बन जाए तो मैंने कहा बच्चे डन लिखोगे. बन गया क्या. वाह, स्निग्धा डन, काव्या डन, निहारिका डन, आरसिया डन, अशोका डन. गुड गुड गुड. शिवांश डन. अब देखो बच्चे, सबसे पहला मोटिव होता है y इंटू, इसको ले आओ लेफ्ट में ऐसे. ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3. अब यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालो बच्चे. रेंज में क्या करते हैं, y को x में चेंज करते हैं, x को y में चेंज करते हैं. तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया. सो y माइनस 1 इक्वल टू 3 प्लस 2y, राइट ना. ये हो गया आपका 2y चला गया राइट में बच्चे. सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 2y plus 3 upon y minus 1. So this must be greater than 0. A square is always positive. A square is always positive. So this part must be positive, must be bigger than 0. अब इसको नहीं, आपका जो है नंबर लाइन पे लाइएगा. नंबर लाइन पे इसको स्टेबल करो. -3/2 and 1 coefficient of y, coefficient of higher power of the variable, positive, negative, positive. We need the positive value. So this answer is here, है ना. दिस इज द आंसर बच्चे. और दिस इज द आंसर. ये चाहिए आपको, ये नहीं चाहिए, तो ये आंसर हो गया. सो व्हाट इज द आंसर. y का वैल्यू हो गया -∞ टू -3/2 यूनियन 1 to इन्फानाइट. इट्स योर आंसर बच्चे. इट्स योर आंसर. हाँ या ना. सही है सबका. इज इट ओके. सही है ना सबका. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने. अब ये बना बच्चे, वही पैटर्न पे क्वेश्चन है. आई एम जस्ट विलिंग टू सी दिस आंसर. आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर बच्चे. हु विल डू फास्ट. Who will do fast? Question 1 and 2. I am just waiting. I am just waiting, bete. I am just waiting. I am just waiting for your answer, बच्चे. Who will do fast? बन जाए तो डन लिखोगे. बन जाए तो डन लिखोगे. Listen बच्चे, how it will come बच्चा. First number question. This is the first question बच्चे. कुछ नहीं करने का, आप यहाँ लाओगे ऐसे. दिस वन आपका मोटिव है क्या. आपका मोटिव है बच्चे क्या. इसको ले जाओ राइट में ऐसे. तो अपन एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे. तो y माइनस 1 राइट इक्वल्स टू 1 माइनस 2y. सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, इट इज़ 1 माइनस 2y अपॉन y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, राइट. अब देखो बच्चे, लिसन क्या करना. एक्स स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव, सो दिस पार्ट मस्ट बी पॉजिटिव. तो यहाँ पे जस्ट नोट डाउन नंबर लाइन. इट इज़ हाफ हियर, इट विल बी 1 हियर. कोफिशिएंट ऑफ हायर इज नेगेटिव, कोफिशिएंट ऑफ वाई नेगेटिव, हियर पॉजिटिव. सो फाइनली स्टार्ट फ्रॉम राइट. राइट से स्टार्ट करोगे. ये हो गया कितना आपका नेगेटिव ना. नेगेटिव हो गया बच्चा. नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. यू नीड द पॉजिटिव वैल्यू. आपका आंसर हो गया ये. आपका आंसर हो गया ये. सो y इज व्हाट, y इज
ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ एंड लेस देन 1, इट इज द आंसर बच्चे। इज इट द आंसर? सही था सबका? डन डन डन, थर्ड डन, सेकंड डन, वाह थर्ड तक हो गया, गुड बच्चे। देखो बच्चे सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखो तो। सो दिस इज द सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ नहीं करने का, यहाँ से देख बच्चे ये ठीक करोगे आप। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, वाई माइनस 1, इसको डिफरेंट मेथड से बना सकते थे। ये हो गया 2 माइनस वाई, सो फाइनली इट विल बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख बच्चे क्या क्या 1 है और 2 है, ठीक है ना। 1 नहीं चाहिए बच्चा, कोफिशिएंट हायर, कोफिशिएंट वाई क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सो स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसे रखोगे। पॉजिटिव चाहिए आपको, आपका आंसर हो गया ये, आपका आंसर हो गया ये। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 1 2 2 1 2 2 2 क्लोज में, दिस इज द आंसर बच्चे। आपका मन हुआ नहीं सर ऐसे नहीं चलेगा, आप क्या करोगे, यू आर विलिंग टू सोल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो वाई इक्वल्स टू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 1, दिस प्लस एंड दिस, सो 1 प्लस दिस बच्चे। अब रेंज की बात करोगे तो रेंज में देख बच्चा ये मीन चाहिए, मीन कब होगा, जब ये मीन चाहिए तो इसको मैक्स होना पड़ेगा। इसका मैक्स क्या हो गया, इसका मैक्स हो गया आपका इन्फानाइट, तो 1 बाई इन्फानाइट हो गया 0, सो इट इज़ ओपन इंटरवल में हो गया बच्चे। 1 का वैल्यू 1 आपका ओपन हो गया, ग्रेटर देन 1 चाहिए आपका दिस 1, और इसका मीन चाहिए बच्चा, इसका मीन क्या हो गया, इस पार्ट का मीन हो गया 0, तो मैक्स चाहिए, तो मैक्स चाहिए तो इस टोटल वैल्यू को मैक्स के लिए डिनोमिनेटर मीन चाहिए। तो ये हो गया आपका 1 प्लस 1 हो गया 2, ये 1 है, यहाँ 1 अपॉन 1 है बच्चा, तो ये क्या हो गया 2 हो गया, सो 1 कॉमा 2, दिस इज द आंसर। हाँ या ना, हाँ या ना, सही है सबका। शिवांश, सत्यम, इज इट गुड बेटा, सत्यम, शिवानी, सही है। दक्ष, अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6। अब देख बच्चे क्या करने का, मैं थर्ड बनाता हूँ, देखो बच्चे थर्ड बनाता हूँ बच्चे। थर्ड में क्या करने का, थर्ड आपके पास y का वैल्यू 3 इंटू साइन ऑफ रूट अंडर पाई स्क्वायर माइनस बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देख बच्चे जब भी स्क्वायर रूट का चक्कर हो, सबसे पहला काम है आपका डोमेन निकालना। क्या है, आवर फर्स्ट मोटिव इज फाइंड द डोमेन। जब भी स्क्वायर रूट का चक्कर हो बच्चे, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी पार्ट होगा दैट शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या करने का, यहाँ पे करना क्या बच्चे, देखो तो ये जो पार्ट हमारे पास है पाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस मस्ट बी बिगर देन इक्वल टू 0, क्योंकि साइन का वैल्यू कुछ भी हो सकता। ध्यान से, साइन में साइन एक्स लिखोगे, एक्स का वैल्यू कुछ भी रखोगे, आपको साइन में परेशानी नहीं आएगी। एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल होगा, साइन एक्स होता तो। अब यहाँ कंडीशन लाओ बच्चे, क्या लगेगा, क्या आपके पास आएगा, इसको ठीक करोगे तो हो गया आपका माइनस पाई बाई 3, इट इज़ पाई बाई 3, ठीक है ना। यहाँ पे 0 हो गया बच्चा। कोफिशिएंट की बात करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो करना क्या बच्चे, देखो तो अब आपको जो डायग्राम होगा, अगर इसको सोचोगे ठीक से, मान लो इसको टी मान लोगे, इट इज़ ए कप डाउनवर्ड, ये पैराबोला डाउनवर्ड है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इट विल गो डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड होगा बच्चे, ठीक है ना। अब देखो तो कैसे बनेगा, इसका मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट पे मैक्स बनेगा बच्चे, मिड पॉइंट पे मैक्स बनेगा, तो ग्राफ का जो नेचर है वो ऐसे बनेगा, इससे आगे नहीं जा सकता और पहले भी नहीं जा सकता। तो ये हो गया 0, मिड पॉइंट हो गया 0, यहाँ पे आ गया मैक्स, ये हो गया आपका वाई मैक्स, इस पॉइंट पे हो गया वाई मैक्स। तो देख बच्चे रेंज क्या किया आपने, तो रेंज अपने पास हो गया बच्चे पाई बाई 3 रखोगे या माइनस पाई बाई 3 रखोगे तो ये 0 आ गया बच्चा, ये 0 हो गया, इट इज़ 0 बच्चे, इट इज़ 0 नाउ। एंड जब 0 दोगे बच्चे, एक्स 0 दोगे तो ये हो गया पाई बाई 3 हो गया, तो साइन 3 इंटू साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 क्या होता है बच्चे, साइन पाई बाई 3 होता है √3/2, तो ये हो गया 0 इंटू 3 √3 अपॉन 2, ये आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका। तो यही क्वेश्चन तो यहाँ भी बच्चे, यही क्वेश्चन पार्ट तो यहाँ भी है, फोर्थ भी सेम है बच्चा। तो फोर्थ को बनाता हूँ बच्चे, फोर्थ नंबर में y का वैल्यू हो गया 2 साइन ऑफ रूट अंडर पाई स्क्वायर बाय 16 अब माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहला मोटिव आपका है, व्हाट इज योर मेन मोटिव,
मेन मोटिव इज फाइंड द डोमेन फर्स्ट, पहले डोमेन निकालो बच्चे, जब भी रूट रहेगा तो इसको डिफाइन करोगे, तो ये हो गया पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि इसको x मान लोगे, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता था। इसको ऐसे किया बच्चे, देखो तो आ जाओ, इसको ठीक करोगे आप पहले। अब ये बन गया कितना, अब ये बन गया बच्चे पाई बाय 4, ये बन गया अपने पास माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव, तो यहाँ स्टार्ट फ्रॉम राइट इट इज़ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको चाहिए क्या, पॉजिटिव वैल्यू, आपका वैल्यू बच्चे ये चाहिए, तो इसको ऐसे लाओगे, तो ये हो गया आपका मैक्स, इस पॉइंट पे आ गया वाई मैक्स। कहाँ पे मैक्स आएगा, 0 पे मैक्स आएगा बच्चे। तो रेंज की बात करोगे तो रेंज क्या होगा बच्चा, पाई बार 4 रखोगे एक्स के प्लेस पे तो क्या हो गया 0, और एक्स के प्लेस पे 0 रखोगे तो ये हो गया 0, तो ये हो गया 2 इंटू क्या बच्चे 2 इंटू साइन पाई बाई 4, आंसर हो गया 0, और साइन पाई 4 होता है 1/√2, तो ये हो गया आपका √2, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1/√2, तो देख तो बच्चे क्या बनेगा, √2 से कैंसिल होगा, तो ये आंसर हो गया आपका हाँ या ना, ये आंसर हो गया आपका हाँ या ना। तो सेम पैटर्न क्वेश्चन है बच्चा, सेम पैटर्न क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, सेम पैटर्न क्वेश्चन बच्चे 5 नंबर। तो 5 में देख बच्चे क्या करना, तो यहाँ हो गया आपका 5 में y का वैल्यू √3 tan पाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ कुछ नहीं करने का बच्चे, देखो तो ये लाओगे ऐसे, इसको 0 कर बच्चा, तो ये हो गया आपका पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 प्लस, सो स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव से स्टार्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको पॉजिटिव चाहिए बच्चे, आपका आंसर ये हो गया आपका 0 पे मैक्स, ये हो गया वाई मैक्स बच्चे। देखो क्या करने का, अब यहाँ से लिखता हूँ बच्चे इसका आंसर लिखता हूँ बच्चे, तो यहाँ से लिखता हूँ रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गया बच्चे, पावर 3 करोगे तो 0 हो गया, तो ये बन गया 0, और 0 रखोगे तो ये 0 हो गया x, तो हो गया पाई बाय 3, तो tan पाई 3 होता है √3, तो √3 इंटू √3 हो गया 3, आंसर हो गया 0 to 3, हाँ या ना। तो ये आपका होमवर्क हो गया बच्चे, ये क्वेश्चन आपका हो गया होमवर्क, इसको आप खुद करना घर पे। डन सर, गुड, बन गया तो अच्छी बात है बच्चे, अदरवाइज जिन बच्चे ने नहीं बनाया है 6 उनके लिए हो गया होमवर्क। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो, अब आपके पास आ गया पैटर्न में, अब आपके पास आ गया क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक नेचर आ गया। तो मैं चाहता हूँ बच्चे पहले मुझे 7 बता दो, हु विल डू फास्ट, जो बच्चे देखता हूँ बच्चे कौन कौन से बच्चे पहले फर्स्ट बना देंगे, क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन किससे पहले बनता है, आई एम जस्ट विलिंग टू नो योर आंसर बच्चे, मुझे आपसे आंसर देखना है, किस बच्चे का आंसर क्या है, देखता हूँ मैं। बन जाए तो डन लिखोगे, बन जाए तो डन लिखेंगे। क्वेश्चन आसान है बच्चा, क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक में एक टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वहाँ आपने सबने पढ़ा है बच्चे, यू मस्ट हैव स्टडीड अर्लियर इन द टॉपिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो आखिरी टॉपिक पार्ट होता है यही सब तो होता है बच्चे, रेंज बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं उसे, रेंज बेस्ड क्वेश्चन। बन गया क्या, सत्यम डन, क्या आंसर है बच्चा, 1/3 to 3, वेरी गुड बच्चे, सत्यम का आंसर आ गया 1/3 to 3 आ गया, शिवांश का 1/3 to 3 आ गया, बिल्कुल बच्चे। आरसिया, अश्विका, सबका आंसर सेम है, ओके बच्चे। डू शो योर थम्स अप साइन बच्चे, शो योर थम्स अप साइन, अदरवाइज कम टू द मैसेज बॉक्स एंड नोट डाउन योर आंसर। मैसेज बॉक्स में आइए, अपने आंसर को नोट डाउन करोगे, सही है ना, बिल्कुल सही बच्चे, सबका आंसर सही है बच्चा। अब एक लॉजिक देखो बच्चे, एक लॉजिक समझोगे, ये क्वेश्चन मेंस में एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चा, ये पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, आपको एक ट्रिक बताता हूँ बच्चे, ट्रिक क्या बताता हूँ, क्वेश्चन में यहाँ p है, ये p स्क्वायर है, ये p है, ये p स्क्वायर है, तो देखो तो यहाँ पे 1 है, 1 स्क्वायर है, 1 है, 1 स्क्वायर है, 3 है, 3 स्क्वायर है, 2 है, 2 स्क्वायर है, 6 है, 6 स्क्वायर है, 6 है, 6 स्क्वायर है, ऊपर नीचे न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, या ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव है, दोनों फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में आपका रेंज करने की, रेंज निकालने की बात है, तो रेंज अपने पास आ गया 1/3 to 3, आंसर आएगा 1/3 to 3, ये आपका आंसर हो गया, हाँ या ना, सही है, इज इट द आंसर। सारे क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा बच्चे। अब मैं एक बनाता हूँ बच्चे, मैं कोई एक बनाता हूँ, आपने फर्स्ट 7 बना लिया, मैं 8 बनाता हूँ बच्चे आपके लिए, मैं 8 बनाता हूँ, 11 बनाता हूँ बच्चे। तो देखो बच्चे 8 में क्या किया आपने, 8 में हमने क्या किया, क्वेश्चन देखो तो, क्वेश्चन नंबर 8 ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8,
सबसे पहला मोटिव क्या है बच्चा, सबसे पहला मोटिव है इसको ले आओ इस तरफ, इसको इस तरफ लाओगे तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब नेचर एक करो, एक्स स्क्वायर एक साथ, एक्स एक साथ करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे y माइनस वन, ठीक है ना, एक्स कॉमन लोगे तो y प्लस वन एंड y माइनस वन, राइट ना, दिस इक्वल्स टू जीरो। अब x टू बी रियल बच्चे, x बिलोंग्स टू रियल, d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। x टू बी रियल की बात करोगे तो देखो तो क्या अपने पास आ गया बच्चा, x टू बी रियल की बात जब करोगे तो ये हो गया d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से हो गया आपका y प्लस वन होल स्क्वायर माइनस 4ac a इंटू सी, ये हो गया आपका y माइनस वन होल स्क्वायर दिस बिगर देन इक्वल टू जीरो। इससे खोलेंगे बच्चे, इससे खोलेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, इससे खोलोगे बच्चे तो क्या हो गया, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस वन, ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वन, दिस वन बच्चे। अब इसको एक साथ एक तरफ ले जाओगे, 4y स्क्वायर है माइनस में प्लस वाई स्क्वायर है बच्चा, ये बन गया आपका 3y स्क्वायर, राइट चला गया, 4 दूनी 8 2 10 माइनस 10y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू जीरो, सबको ले गया राइट में बच्चा, देखो तो सही है ना, ये बनेगा 3y माइनस वन एंड y माइनस थ्री, दिस लेस देन इक्वल टू जीरो। कुछ नहीं करने का बच्चे, अब इसे ठीक करो, 1/3 करोगे, ये 3 करोगे, कोफिशिएंट ऑफ हायर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव बच्चे, निगेटिव यहाँ पॉजिटिव रख दोगे, कोफिशिएंट ऑफ हायर इज पॉजिटिव बच्चे, हायर पावर ऑफ द वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या चेक करो, पॉजिटिव है तो स्टार्ट किया राइट से पॉजिटिव में, पॉजिटिव पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अरेंज करते हैं। आपको क्या चाहिए बच्चा, आपको चाहिए नेगेटिव पार्ट, आपका आंसर हो गया ये, तो y का जो आंसर है 1/3 to 3 हो गया। सो दिस इज द आंसर बच्चे, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब एग्जामिनर की मर्जी है, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं देगा, ये पहले आता था 4 साल 5 साल 3 साल पहले आता था मेंस में एडवांस में ऐसे क्वेश्चन। अब वो क्या करेगा बच्चे, इसी क्वेश्चन में मैं लिखता हूँ, इसी क्वेश्चन को लिखता हूँ आधार बना करके, इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज अल्फा बीटा, ये रेंज है बच्चे, तो क्या करेगा, ये रेंज है बच्चा, ये अपने पास रेंज हो गया, तो आपको निकालना क्या बच्चे, देन क्या, फाइंड यहां से ठीक करो बच्चे, तो फाइंड क्या, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ऐसे लो बच्चे, तो देखते बच्चे क्या हो गया, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं क्या, हाँ हो लिख सकते, नो नहीं लिख सकते, बीटा इंटू लिखो अच्छा रहेगा, बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया बच्चे, देखो तो क्या हो गया, ये बन गया अल्फा बीटा, आंसर हो गया बच्चे क्या, तो देखो बच्चे ये हमारे पास चाहिए, ये चाहिए बच्चे। अब देखते बच्चे क्या हो गया आंसर, तो सोल्यूशन में अपन देखते हैं, सोल्यूशन अपने पास है, इस सोल्यूशन अपने पास यही तो आया है बच्चा, तो यही तो अपने पास y का वैल्यू है 1/3 to 3 है बच्चा, इसका मतलब अल्फा है 1/3 और बीटा अपने पास हो गया 3, तो आपको चाहिए क्या बच्चे, आपको चाहिए बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा चाहिए, कुछ नहीं करने का, तो बस अल्फा बीटा, अब प्लस बीटा स्क्वायर ज़्यादा अच्छा होगा बच्चे, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया 1, ये बन गया 1 प्लस बीटा स्क्वायर हो गया 9, आंसर हो गया 10। तो आजकल का फैशन ये है, इसको सब्जेक्टिव में डाल देगा बच्चे, सब्जेक्टिव का मतलब हो गया इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन में डाल देगा, राइट ना, तो सारे क्वेश्चन आपके उसी पैटर्न पे हैं। मुझे एक आप 11 बना दो, देखो बनता है कि नहीं, बन जाए तो डन लिखोगे, मुझे आप 11 बना दीजिए बच्चे, बन जाए तो डन लिखोगे, बनाइए, हु विल डू फास्ट, आई एम जस्ट वेटिंग ऑन रेस्पॉन्स बच्चे, आई एम जस्ट वेटिंग ऑन रेस्पॉन्स, मैं आपका रिस्पॉन्स देख पा रहा हूँ, हु विल डू फास्ट, किस बच्चे का पहले बनता है, बन गया क्या, बन गया तो बताइए, बन गया क्या, निहारिका डन, खुशी डन, देखिए निहारिका डन हो गया, स्निग्धा डन हो गया, खुशी डन हो गया, शिवानी डन, दक्ष डन, ठीक है ना, नीलेश आर यू देयर, नमन, अच्छा नमन इज नीलेश, ओके बेटे, तो नीलेश इज देयर, नीलेश डन, हर्षित डन, वेरी गुड बच्चे, आ जाओ बच्चे, देखता हूँ मैं क्या आया, आंसर सेम है ना, आंसर सेम है क्या,
वेरी गुड बच्चे, आंसर सेम है। तो आ जाओ बच्चे, देखता हूँ मैं क्या करना। आप बच्चे देखोगे क्या करोगे, कैसे करोगे। अपने पास ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 में सॉरी 11 में, 11 ना, 11 बच्चे, 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या करोगे। यहाँ लिखोगे y का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से ठीक करोगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो हो गया y माइनस 1 प्लस पी एक्स कॉमन लोगे तो y प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर कॉमन लोगे तो y माइनस 1, दिस इक्वल टू 0। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, सही है क्या। अब क्या करना बच्चे, x टू बी रियल, x बिलोंग्स टू रियल, सो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d कहाँ है बच्चे, अपना d कहाँ है बच्चे, पी स्क्वायर वाई प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ माइनस बच्चा है, माइनस है, माइनस पता नहीं कैसे छूट गया हुआ माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ से पी स्क्वायर हटा दो बच्चे, पी स्क्वायर हटा दीजिएगा। अब जो बन जाएगा तो वाई प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये तो लगता है बच्चे सेम कंडीशन आ गया, देखो गौर से, देख बच्चे सेम कंडीशन आ गया कि नहीं, यही कंडीशन है अपने पास, यही कंडीशन है बच्चे, सेम कंडीशन है ना। वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर है बच्चे। तो यहाँ से वाई का वैल्यू क्या आ गया, ये अपने पास आ गया 1/323। सो दिस इज द आंसर बच्चा, हाँ या ना, ये आपका आंसर हो गया बच्चे, सही है ना। सो ऑल वैल्यूज ऑफ पी इट विल बी आंसर इज 1/3 and 3, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे, इस क्वेश्चन में कैसे बनाओगे, आपकी मर्जी है, आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके बनाओ या किसी और मेथड से बनाओ बच्चे। मैं देखता हूँ इसमें क्या करने का, मैं लिखता हूँ बच्चे 30 नंबर। सो वाई इक्वल्स टू, देखो तो इससे एक ज़्यादा ऊपर है तो ये लिख दूंगा बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये भी एक तरीका है बच्चे। अब यहाँ से लिखो बच्चे क्या, ये बनेगा 1 प्लस 1y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये भी सही हो गया बच्चे। ऊपर हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट बाई क्वाड्रेटिक आ गया बच्चा। इसको ठीक करो, इसका मैक्सिमम निकाल लो, इसे काट के लिखोगे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर एंड प्लस 3/4। अब इसका मैक्सिमम की बात करोगे, इसके मैक्सिमम की बात कर बच्चा, इसका मीन वैल्यू क्या हो गया, इसका मीन वैल्यू हो गया 3/4। इसका मैक्स वैल्यू क्या हो गया बच्चा, इसका मैक्स हो गया आपका इन्फानाइट, बिकॉज x इन्फानाइट दोगे तो टोटल वैल्यू इन्फानाइट आ गया। सो व्हाट इज रेंज बच्चा, रेंज ऑफ द फंक्शन इज व्हाट, रेंज ऑफ द फंक्शन इज व्हाट। देख बच्चे रेंज क्या अपने पास आएगा, देखो तो। अब यहाँ से देख बच्चे क्या करोगे, यहाँ पे इसको मीन चाहिए तो मीन हो गया, ये मीन चाहिए तो डिनोमिनेटर का मैक्स होना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर मैक्स हो गया इन्फानाइट, तो 1 बाई इन्फानाइट होता है 0। सो इट इज़ ओपन, ओपन रहेगा 1। अगेन मैक्स की बात करोगे तो डिनोमिनेटर शुड बी मीन, तो डिनोमिनेटर मीन हो गया तो 1 प्लस 1/3/4, ये आंसर हो गया 1 प्लस 4/3, ये आंसर क्या हो बच्चे, ये हो गया 1, ये हो गया 7/3, 1, 7/3, दिस इज द आंसर, हाँ या ना। आपकी मर्जी है, आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपकी मर्जी है डिफ्रेंशिएट करके बनाओ मैक्स और मिनिमा से, जैसे बनाओगे बहुत सारे मेथड है, बन जाएगा वैसे। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो और करके लिखता हूँ बच्चे, और लिखता हूँ बच्चे वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ से ठीक करो बच्चा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो गया वाई माइनस 1 प्लस एक्स कॉमन हो गया वाई माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2, दिस इक्वल्स टू 0 बच्चे। अब इसको ठीक करने का, अब यहाँ देख तो बच्चे क्या करोगे, एक्स टू बी रियल, एक्स अगर रियल होगा तो क्या करोगे आप, एक्स अगर रियल होगा बच्चे तो क्या करोगे, डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डी अपने पास हो गया वाई माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू वाई माइनस 1 एंड वाई माइनस 2, दिस बिगर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बच्चा, सही है ना। अब एक चीज़ देखो बच्चे, यहाँ से वाई माइनस 1 है तो वाई माइनस 1 कॉमन ले लो, ये बनेगा अपने पास वाई माइनस 1 माइनस 4y और प्लस 8 ना, चेक कर लो बच्चे, देखो तो यहाँ से वाई माइनस 1 कॉमन हो गया तो वाई माइनस 1, अब माइनस में 4y, अब माइनस प्लस 8
+8 तो 7 हो रहा है, हाँ सही है। दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो y कैन नॉट बी 1, बच्चे y 1 नहीं हो सकता। y 1 देंगे तो आपके पास 1 बराबर 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हो गया y माइनस 1, ये हो गया बच्चे कितना देखो तो 7 माइनस 3y, सो दिस बिगर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से ठीक करोगे, ये हो गया अपने पास 1, ये हो गया 7/3। तो देख तो बच्चे कोफिशिएंट ऑफ हायर क्या है, नेगेटिव हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, वो नहीं चाहिए। आपका आंसर चाहिए पॉजिटिव पार्ट, आपका आंसर हो गया ये, आपका आंसर हो गया ये। तो y का वैल्यू हो गया 1 to 7/3, जो आपको सूट करे वैसे बनाइए। दो मेथड हो गया, जैसे बनाओ बच्चे। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका। यू मस्ट हैव ए स्क्रीनशॉट बच्चा, यू मस्ट हैव द स्क्रीनशॉट राइट ना। तो मुझे बना के दिखा दो बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 देखना चाहता हूँ। जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर बच्चे। हु विल डू क्वेश्चन नंबर 17? क्वेश्चन नंबर 17 देखो बच्चे किस बच्चे का बनता है। 14 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 किसका पहले बनता है देखना चाहता हूँ मैं, कौन सबसे पहले बनाएगा। बन जाए तो आंसर लिखोगे आप, बन जाए तो आंसर लिखोगे आप, ठीक है। बन जाए तो आंसर लिखेंगे। हो गया क्या? सत्यम, शिवानी, शिवानी आर यू देयर? यस सर, शिवानी है, गुड। दक्ष, दक्ष बच्चे बन रहा है, मिस्टर दक्ष, निहारिका, खुशी, हर्षित, प्रेरणा, इज इट ओके ना, काव्या, वर्षा। आइए लिसन बच्चे, लिसन आगे आंसर। आंसर आपका 1/7 to 7। देख बच्चे किसका आ रहा है, काव्या का आंसर है 1/7 to 7। देखता हो बच्चे, ये आंसर आ रहा है बच्चे काव्या का, देखते हो लगता है शायद सही होगा, सही है ना। यस सर, सबका सही आ रहा है। शिवांश डन, दिव्यांश डन, निहारिका डन, काव्या डन, आरसिया डन, अश्विका डन, सबका सही है बच्चे। ओके बच्चा, तो देख बच्चे बना दूँ या सही है, चेक कर लेना। आ जाओ बच्चे, मैं सेकंड बनाता हूँ, मैं इसके बाद का बनाता हूँ बच्चे, मैं 15 बनाता हूँ बच्चे, 15 बनाता हूँ बच्चे। देखो तो क्या करना 15 में, तो ये तो सही है बच्चे, आपका सही होना चाहिए, लगता है सही है, ठीक है। आ जाओ बच्चा 15 में, y का वैल्यू 2x² + x - 1 x² + 4x + 2। अब इसको ठीक करोगे तो हो गया x² कॉमन लोगे तो y - 2, x कॉमन लोगे 4y - 1 + 2y + 1, this equals to 0। now x belongs to real, so d must be greater than equal to 0। अब चेक करो बच्चे क्या हो गया अपने पास, अब चेक करो बच्चे क्या अपने पास आ गया, देखो तो b², तो ये हो गया 4y - 1 होल स्क्वायर -4ac y - 2 एंड 2y + 1, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है ना सबका, सही है सबका, 2y + 1 सही है, बिल्कुल सही बच्चे। अब इसको ठीक कर बच्चे, तो ये हो गया 416 16y² - 8y + 1, गुड। इसकी बात करोगे तो ये हो गया 4 × 2y² -4 + दिस, तो -3y - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो बच्चे क्या किया, 8 हो गया तो ये बन गया 8y² राइट ना, -8y 4 दिया हो गया 12, 12 हो गया 12 में बच्चे, तो 12 में हो गया 12 हो गया, तो क्या बचेगा 4y, तो ये बनेगा 4y, 4y कितना +4y, बिल्कुल सही है। एंड यहाँ से बनेगा बच्चे देखो तो 4 दूनी 8, 8 + 1 9 प्लस हो गया 9, दिस बिगर देन इक्वल टू 0। तो ये तो लगता है बच्चे हमेशा पॉजिटिव रहेगा, सो दिस पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव बच्चा। y बिलोंग्स टू ऑल रियल, y बिलोंग्स टू ऑल रियल, ये आ गया ऑल रियल। सो आंसर क्या हो चाहिए, से आंसर y का क्या हो गया, ऑल रियल आ गया। कुछ भी ले सकते हो आप, क्योंकि d नेगेटिव हो रहा है बच्चा, d यहाँ पे देखो तो नेगेटिव हो रहा है क्या, तो d नेगेटिव का मतलब हो गया एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या हो गया, एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, y हमेशा 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर तो हो ही नहीं सकता, सही है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा बच्चे, इसका मतलब होता है आइदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, तो वी हैव ग्रेटर देन 0। सो नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओगे आप, ये कैसे बनेगा 16 नंबर, 16 में आ जाओ बच्चा। 16 में देख बच्चे क्या करेगा, आइए मैं देखता हूँ 16 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो बच्चे क्या करोगे, यहाँ से इस क्वेश्चन में लिखोगे एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो वाई माइनस वन, 4x कॉमन लोगे तो वाई प्लस वन, ठीक है ना, प्लस 9 इंटू वाई माइनस वन, ये बनेगा आपका इक्वल्स टू 0, दिस इक्वल्स टू 0। सो एक्स टू बी रियल, डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो बच्चे क्या करने का, तो ये हो गया बी स्क्वायर 16 वाई प्लस वन होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 9 इंटू वाई माइनस वन होल स्क्वायर, दिस ग्रेटर देन 0। अब देखते बच्चे यहाँ से 9 गया, 4 गया तो ये बन गया 4, तो 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वन माइनस 9 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वन, दिस बिगर देन इक्वल टू 0। अब देखो बच्चे 4y स्क्वायर है, 9y स्क्वायर बच्चा तो माइनस में 5, तो ये हो गया 5y स्क्वायर, राइट चला गया, 9 2 18, 18, 18 प्लस 8 कितना हुआ बच्चे 26, तो ये हो गया आपका 26y, माइनस में 26y हो गया बच्चा, राइट ना। अब देखते बच्चे -9 प्लस 4 -5 हो गया, राइट में चला हो गया 5 हो गया बच्चे, लेस देन 0, 5 5 जा 25 या 26 से बच्चे तो बिल्कुल सही हो रहा है, 5 - 1 एंड y -5, ये आपका आंसर हो गया। चेक कर लो बच्चे, सही है ना, बिल्कुल सही बच्चे। अब यहाँ से साइन स्कीम देखोगे, इट इज़ 1/5 एंड इट इज़ 5 बच्चा, इसे 0 करोगे इट विल गिव यू 5, इसे 0 करोगे इट विल गिव यू 1/5, इसको 0 करोगे तो 1/5 देगा, ठीक है ना। स्टार्ट फ्रॉम राइट बच्चे, राइट से स्टार्ट करनी है, फ्रॉम राइट। सो चेक करो कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ द वेरिएबल, क्या है बच्चा, ये पॉजिटिव है हमारे पास है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यू नीड द नेगेटिव वैल्यू, आपका आंसर हो गया, अरे वाह आपका आंसर हो गया, नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो आपका आंसर हो गया दिस वन, आपका आंसर हो गया 1/5 to 5, ये कैसे पॉसिबल था, चलो अच्छी बात है, चेक करना बच्चा, गलती तो नहीं है ना, आंसर हो गया 1/5 to 5, ये आंसर हो गया बच्चा, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बच्चा। आ जाओ बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख बच्चे उसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अब इसमें शायद फैक्टर बनेगा बच्चा, इसमें शायद फैक्टर बन रहा है, देखता हूँ 17 नंबर। तो देख बच्चे ये बन रहा है फैक्टर क्या, x - 3 और x - 1, x स्क्वायर माइनस 4x, बिल्कुल सही बच्चे। यहाँ हो गया x - 2 और x - 1 करोगे तो यहाँ हो गया बच्चे कितना -2x + 1, चेक करो बच्चे सही है ना, सही है, x स्क्वायर माइनस x और -2, बिल्कुल सही बच्चा। जब भी फैक्टर ऐसा बनेगा, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फैक्टर बनेगा बच्चे, आंसर इज ऑल रियल, क्या हो गया इस कंडीशन में आंसर हो गया ऑल रियल। चूंकि यहाँ पे करना क्या, x को अगर y 1 दोगे तो आपका x का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा बच्चे। तो देखो बच्चे इसके लिए ग्राफ बनाते हैं बच्चा, देखो तो ग्राफ बनाता हूँ मैं, यहाँ से लिखता हूँ साइन स्कीम, इसको 0 करोगे तो 0 करोगे तो हो गया -1, ठीक है, 1 आ गया बच्चा, ये 2 आ गया बच्चे और 3 आ गया, 2 पे आप गए एसिम्प्टोट्स और -1 पे एसिम्प्टोट्स, ये नहीं चाहिए बच्चा, ये जो पार्ट है ये 0 नहीं चाहिए, तो -1 और 2 नहीं चाहिए। अब यहाँ से कंडीशन लोगे, कोफिशिएंट ऑफ हायर लोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब जरा ग्राफ बनाते हैं बच्चा, देखो तो अब मैं जरा इसका ग्राफ बनाता हूँ बच्चा, देखो गौर से, ये बन गया -1, ये हो गया 1 2 3, दिस वन यहाँ 2 पे बनेगा एसिम्प्टोट्स, 2 पे एसिम्प्टोट्स बनेगा बच्चा और -1 पे भी एसिम्प्टोट्स बनेगा। x इन्फानाइट दोगे तो y हो गया अपने पास 1। इसका फ़ायदा बच्चे क्या हुआ, जब भी आपका इन्फानाइट बाय इन्फानाइट केस हो, x इन्फानाइट दोगे तो इन्फानाइट बाय इन्फानाइट केस है तो हाइयर पावर से डिवाइड करते हैं, हाइयर पावर x स्क्वायर है उससे डिवाइड हो गया तो ये हो गया 1 दिस 1, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो इसका मतलब क्या बच्चे, ये बनेगा आपके पास ऐसे, ये बन गया बच्चे y का वैल्यू 1 बनेगा, बिल्कुल सही बच्चा। अब देखते बच्चा 3 पे 0 है, 3 के बाद बच्चे निगेटिव है, तो 3 के बाद निगेटिव है तो निगेटिव इन्फानाइट, तो जो ग्राफ का नेचर बनेगा वो ग्राफ का नेचर ऐसे बनेगा बच्चे, ये ग्राफ बनेगा, ये बनेगा बच्चे। अगेन इसकी बात करो, 0 से x 0 दोगे बच्चे तो क्या हो गया, x 0 दोगे तो ऊपर हो गया 3/2 हो गया, 3/2 हो गया, माइनस में बच्चा, माइनस में 3/2 हो गया, बाय द वे यहाँ आ गया बच्चा। और इसकी बात करोगे तो इसका ग्राफ का जो नेचर है 2 से पहले पॉजिटिव इन्फानाइट, तो ग्राफ का जो नेचर है वो ऐसे आएगा और ये गया, बोलिए हाँ या ना, ये गया बच्चे ग्राफ का जो नेचर है अपने पास, ये ग्राफ का नेचर, ये गया बच्चा। देखो तो एंड अगेन उससे -1 से पहले देखो तो क्या है, पॉजिटिव है क्या, तो ये भी पॉजिटिव बच्चा,
ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, इसको ऐसे आना पड़ेगा, इसको ऐसे आना पड़ेगा। ये आपका आंसर हुआ माइनस इन्फानाइट नीचे, ये बन गया इन्फानाइट ऊपर। तो रेंज क्या होता? तो रेंज अपने पास हो गया माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, ये इसका रेंज हो गया। हाँ या ना? ग्राफ कैसे बन रहा है सर? अच्छा, ग्राफ कैसे बन रहा है, ग्राफ में स्पेशली आएंगे बेटे, है ना, बट ये ग्राफ से बनाएंगे तो आसान हो जाएगा। तो ग्राफ टॉपिक आएगा फंक्शन में, लास्ट पार्ट में आएगा, तो इसको दोबारा रिवाइज करोगे तो मज़ा आ जाएगा, है ना। कुछ क्वेश्चन अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा बच्चे तो वहाँ तो बात करनी पड़ेगी, राइट ना। अब बच्चे मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ 18 नंबर। बच्चे 18 में क्वेश्चन देखो तो 18 में देखो तो क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 18 में कॉमन आ रहा है ना, x माइनस 1 और x माइनस 4, बिल्कुल सही बच्चा। नीचे क्या बच्चे देखो तो यहाँ से फिर से करोगे x माइनस 1 एंड 2x x माइनस 4 2x माइनस 1, चेक करो तो 4 दूनी 8 सही है। चेक करो चाहे 2x स्क्वायर माइनस 8x ये हो गया प्लस 1, तो माइनस 8x प्लस x हो गया माइनस 7x एंड माइनस 4, सही है। कुछ भी कॉमन है क्या? कॉमन है बच्चे। ऐसे इससे परहेज करना है ना, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बच्चे। अगर ये दोनों कॉमन आके कट गया बच्चे, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, सीधे आंसर आ गया लीनियर बाय लीनियर, आंसर आ गया लीनियर बाय लीनियर। आपको बताया था लीनियर बाय लीनियर में बच्चे क्या होगा, अगर रहेगा ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी, ये रहेगा बच्चे, इसका रेंज क्या होगा अच्छा, इसका रेंज क्या हो गया अच्छा, इसका रेंज हो गया हमारे पास, इसका रेंज हो गया अपने पास क्या, ओ नो यार क्या कर रहा है, इसका रेंज हो गया बच्चे ऑल रियल बट नोट क्या नहीं बच्चा, x का जो कोफिशिएंट है a बाई सी, ये आपको नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए। तो देख बच्चे यहाँ क्या हो गया बच्चे, यहाँ रेंज क्या लिखोगे, इसके रेंज की बात करोगे तो यहाँ हो गया ऑल रियल बट नोट हाफ नहीं चाहिए, साथ साथ x का वैल्यू 4 रखोगे, जो वैल्यू आएगा वो नहीं चाहिए, x का नोट बी 4 x का वैल्यू 4 रखने पे जो वैल्यू दोगे आप, तो 4 माइनस 1 हो गया 3, अब 4 हो गया रखोगे तो 4 हो गया 8 प्लस 1 9, ये हो गया 1/3, तो 1/3 और 1/2 नहीं होना चाहिए, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा जाता है बच्चे, जब भी फैक्टर व फैक्टर रहेगा तो सबसे बढ़िया तरीका यही है। अब मैं चाहता हूँ 19 आप बना दो बच्चे, 19 नंबर बना दो। कितने बच्चे का बनता है क्वेश्चन में 19 देखो तो, फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चा, हु विल डू फास्ट, आई एम जस्ट वाचिंग योर नोटिफिकेशंस, हु विल डू फास्ट बच्चे, किस बच्चे का बनता है देखो, मैं बनाइए आप। बन जाए तो डन लिखोगे, बन जाए तो डन लिखो बच्चे। कुछ नहीं करने का, आप देखो बच्चे क्या किया आपने, ये क्वेश्चन है अपने पास, मैं लिखता हूँ 19 नंबर यहाँ पे, मैं लिखता हूँ बच्चे 19 नंबर में क्या है देखो तो, फैक्टराइज बनेगा क्या, 2 और 3 है तो 6 और 7 हो गया बच्चा, सही है। तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 1 और x माइनस 3, चेक करो बच्चे सही है ना, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 तो माइनस 7x, ठीक है बच्चे माइनस 7x, और उसके बाद क्या आ गया देखो तो प्लस 3, सही है। नीचे हो गया 10, ये हो जाएगा बच्चे 2x माइनस 1 आई इंटू एक्स माइनस 5, चेक कर बच्चा 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5, बिल्कुल सही बच्चा। अब ये लीनियर बाय लीनियर बन जाएगा बच्चे, अब यहाँ से कट करोगे, अब इसको कट कर बच्चा, ये अपने पास कट हो गया, तो कट हो गया तो कुछ नहीं करने का, अब यहाँ से तो y हो गया अपने पास x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5, तो रेंज क्या बना बच्चे, रेंज बन गया आपके पास ऑल रियल, क्या नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए बच्चा, 1 नहीं चाहिए, x का जो कोफिशिएंट है वो नहीं चाहिए, तो 1 नहीं चाहिए बच्चा, देख लो हाँ या ना, बिल्कुल सही बच्चे। और क्या नहीं चाहिए बच्चा, x का वैल्यू हाफ रखेंगे, x का वैल्यू हाफ रखेंगे तो x का वैल्यू हाफ नहीं चाहिए था, x का वैल्यू हाफ रखने पे जो वैल्यू आएगा वो नहीं चाहिए, तो y क्या नहीं चाहिए बच्चा, y हो गया अपने पास हाफ रखने पे हो गया माइनस में 5/2, तो ये बनेगा माइनस 5/2, ये हो गया माइनस 9/2, तो 2 साफ, ये साफ 5/9, ये बन गया आपका 5/9, तो ये बन गया आपका 5/9 और 1 नहीं चाहिए, ये आंसर हो गया बच्चे, हाँ या ना, हाँ या ना। तो मुझे बता दो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या किया, तो 20 नंबर क्वेश्चन में अच्छे देखो तो क्या है, x इंटू एक्स माइनस 3, ये बनेगा आपका x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5, चेक कर बच्चा सही कि नहीं, सही है ना, बिल्कुल सही बच्चे। अब यहाँ से आप कैंसिल कर लो, ये पार्ट कैंसिल हो गया बच्चा,
अब ये पार्ट कैंसिल हो गया तो कुछ नहीं करने का, तो y अपने पास बच गया x अपॉन x माइनस 5। जब भी ये लीनियर y लीनियर हो गया, लीनियर y लीनियर का कंडीशन हो गया उसे कुछ नहीं करने का। रेंज अपने पास हो गया ऑल रियल बट नोट, एक तो 1 नहीं चाहिए बच्चा, 1 क्यों नहीं चाहिए, x का जो कोफिशिएंट है वो नहीं चाहिए बच्चा, तो 1 नहीं चाहिए। साथ साथ x का वैल्यू 3 रखोगे जो वैल्यू आएगा नहीं चाहिए, तो x का वैल्यू 3 नहीं हो सकता। x का वैल्यू 3 रखोगे तो y अपने पास क्या हो गया 3 अपॉन माइनस 2, 3 रखेंगे ना, 3 रखेंगे तो 3 माइनस 5 माइनस 2, 3 अपॉन माइनस 2, तो माइनस 3/2 आपको नहीं चाहिए। ये आंसर हो गया, बोलिए हाँ या ना। तो इसी पे आपका होमवर्क देता हूँ एक, इसी पे आपका इसी पैटर्न पे होमवर्क बच्चे आप बनाना। आप देखो तो x माइनस 1, x माइनस 5, x माइनस 1, ix प्लस 7, ये आपको बनानी है बच्चा, ये आपको बनानी है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, ये होमवर्क हो गया आपके लिए। ये हो गया बच्चे आपका 2x माइनस 3, x माइनस 7, 2x माइनस 3, 5x माइनस 2। ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चे ABC क्वेश्चन सब आपका होमवर्क है। ये लिखोगे 3x माइनस 4, x माइनस 4 एंड 3x माइनस 4, x माइनस 1। ये क्वेश्चन आपके पास है। मैं देखना चाहता हूँ आपसे बनेगा या नहीं बनेगा, किस बच्चे से बनेगा। बन जाएगा ना। आंसर लिखूँ क्या, आओ बच्चे आंसर लिखता हूँ उसका। इसका आंसर क्या लिखो बच्चे, आंसर हो गया ऑल रियल बट नोट क्या क्या नहीं बच्चे, पहले तो 1 नहीं चाहिए, बिल्कुल से अच्छा 1 नहीं चाहिए, और क्या नहीं चाहिए, तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो 1 रखोगे तो ऊपर हो गया -4 और नीचे हो गया 8, तो माइनस में हाफ नहीं चाहिए। ये आंसर हो गया बच्चा, ये आप खुद बनाना, ये खुद बना के चेक करोगे आपका सही है या गलत है। इज इट ओके ना। ये मैंने लिख दिया आपको होमवर्क, ये आपका हो गया होमवर्क, ये आपका हो गया होमवर्क जो करेंगे आप करके आप चेक कर लेंगे बच्चा। पैटर्न समझ में आ गया ना, पैटर्न समझ में आ गया। आर यू एंजॉइंग बेटर, आ रहा मज़ा, मज़ा आ रहा है बच्चे, तो मज़ा लेते रहो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा, ठीक है ना। तो देख बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे, अब क्वेश्चन पैटर्न वही है लेकिन अब ये आ गया ट्रिग्नोमेट्री में आ गया बच्चे, अब ट्राइगो के फॉर्म में आ गया। तो पहले मैं लिखता हूँ थोड़ा सा tan 3x, tan 3x का वैल्यू होता है बच्चे कितना, यहाँ से स्टार्ट करो 1, ये हो जाएगा 3 tan x माइनस 3 tan स्क्वायर x माइनस tan क्यूब x। ये इसका वैल्यू हो गया बच्चे। अब कुछ नहीं करने का, तो अपन करें क्या बच्चे, सोल्यूशन में अपन करें क्या बच्चे, ये लिखूंगा y का वैल्यू ऊपर हो गया। देखो बच्चे tan x कॉमन ले लो, तो tan x कॉमन लोगे तो क्या बनेगा 3 माइनस tan स्क्वायर x, राइट, एंड दिस अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। सही है, अपॉन tan x भी है तो नीचे भी tan x एक ले आओ, एक tan x नीचे था बच्चे, ये अलग से लिख दो आप, यहाँ से लिख दिया बच्चे, ये कैंसिल हो गया, नेचर वही हो गया जो पहले था बट स्क्वायर में है। अब लीनियर व लीनियर नहीं बचा बच्चा। अब क्या करोगे, अब tan x को आप t मान लो, t for tan होता ही है, tx मान लो या t मान लो बच्चे, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसको ऐसे लिख देता हूँ तो मज़ा आएगा बच्चे। और t बिलोंग्स टू ऑल रियल हो गया बच्चे, तो क्या करने का, अब यहाँ से लिखोगे y का वैल्यू 3 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर। सही है ना। तो सबसे पहला काम देख बच्चे क्या करने का, अब यहाँ से x 0 रखोगे, t 0 रखोगे बच्चा, तो t का वैल्यू 0 दोगे तो जो वैल्यू आएगा नहीं चाहिए, तो t बराबर 0 नहीं चाहिए, तो t का वैल्यू 0 पे जो वैल्यू आएगा वो नहीं चाहिए, t 0 दोगे तो 3/1, ये बन गया 3 आपको नहीं चाहिए क्वेश्चन में, ये ध्यान रखने का है। अब इसको बच्चे क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से हो गया, देखो बच्चा क्या, y इंटू 1 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस टी स्क्वायर हो गया बच्चे। तो ये बनेगा t स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये बनेगा आपका 1 माइनस 3y इक्वल टू 3 माइनस y। अब इसको ठीक कर बच्चा, तो ये बनेगा t स्क्वायर का वैल्यू 3 माइनस y अपॉन 1 माइनस 3y। दिस पार्ट इज बिगर देन इक्वल टू 0, क्योंकि t है बच्चा, अगर t के प्लेस से साइन x होता बाय द वे तो लिखना पड़ता ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, बट tan थीटा में कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। tan थीटा में बच्चे tan x का वैल्यू क्या होता है, ऑल रियल, तो t हो गया यहाँ tan x बच्चे, तो यहाँ ऑल रियल हो गया, स्क्वायर है तो पॉजिटिव तो होगा ही। अब इसकी बात करोगे तो ये हो गया 1/3, ये हो गया 3, 1/3 नहीं चाहिए बच्चा। यहाँ कोफिशिएंट नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको तो पॉजिटिव चाहिए, तो आपका आंसर हो गया ये,
आपका आंसर हो गया ये। आंसर क्या हो छे, वाई का जो आंसर है वो है -∞ to 1/3 यूनियन 3 to ∞, ये आंसर हो गया। अब चेक कर बच्चे क्या आपको चाहिए। तो देखो बच्चे चेक करना क्या है, वहाँ से अल्फ़ा क्या हो बच्चे, ये अल्फ़ा हो गया 1/3, ठीक है ना। और बीटा क्या हो बच्चा, बीटा हो गया आपके पास 3 हो गया बच्चे। तो ये आपको चाहिए क्या, बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए। तो ये हो गया अल्फ़ा बीटा अब प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा हो गया 1, अब बीटा स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया 10। हाँ या ना, हाँ या ना बोलो। इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मज़ा? तो मैथ का मज़ा लेते रहो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा बच्चे, हाँ या ना। अब आप बच्चे देखो तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन, अब ये मैं चाहता हूँ आप खुद बनाओ, वो सेम आंसर आएगा। इससे आप खुद बनाइए बच्चे, ये सेम आंसर आएगा बच्चे। तो सेम पैटर्न है, ये सेम पैटर्न है बच्चा। तो यहाँ लिखोगे tan x, इसकी बात करो छे तो tan x बाहर निकाल लेना। तो ये हो गया आपका, क्या लिखोगे छे, tan 3x की बात कर रहा हूँ तो tan 3x है तो 3 tan x माइनस tan क्यूब x, तो ये हो गया आपका दिस वन अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये हो गया बच्चा। T4 tan लिखा हमने। अब यहाँ से इसको हटा दो, हट जाएगा, बिल्कुल सही बच्चा। तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, 3 tan स्क्वायर x एंड 3 माइनस tan स्क्वायर x। तो सबसे बड़ी बात बच्चे क्या, tan x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। tan x जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो tan x अगर 0 हो गया तो y का वैल्यू हो गया 1/3, तो 1/3 नहीं चाहिए बच्चा। अब इसको ठीक कर बच्चे, तो यहाँ से लिखोगे tan स्क्वायर x, कॉमन लोगे तो माइनस में y, ये हो गया आपका 3 माइनस वाई, गुड 1 माइनस 3y, बिल्कुल सही है बच्चे। तो क्या बनेगा देखो तो, ये बनेगा tan स्क्वायर x, ये 1 माइनस 3y अपॉन 3 माइनस वाई, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कुछ भी नहीं करना, इसको ब्रेक सही कर बच्चा। ये साइन स्कीम आ गया 1/3, इट इज़ 3 नाउ। कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ द वेरिएबल, ऊपर भी निगेटिव नीचे भी निगेटिव, न्यूमरेटर भी निगेटिव डिनोमिनेटर भी निगेटिव। तो ये पॉजिटिव हो गया बच्चे। स्टार्ट करते हैं राइट से, अपन स्टार्ट हमेशा राइट से करते हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया बच्चा। अब 3 तो आपको चाहिए नहीं बच्चा, तो आपको चाहिए क्या चाहिए बच्चे, आपको पॉजिटिव पार्ट चाहिए। तो ये पार्ट चाहिए बच्चा। देखो तो आपका आंसर हो गया ये, आपका आंसर हो गया ये। तो y का आंसर हो गया -∞ to 1/3 यूनियन 3 to ∞, 1/3 यहाँ नहीं चाहिए, इससे आपने ऐसा कर दिया। हाँ या ना बोलिएगा, हाँ या ना। अब मैं चाहता हूँ बी आप खुद बनाइए। बी और सी सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। हु विल डू फास्ट, किस बच्चे से बनता है पहले देखूँ मैं, किस बच्चे से पहले बनेगा, मुझे आपसे आंसर देखना है। इसे नोट कर लो, इसे नोट करो बच्चा। यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट, यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट, इसका नोट करो और बनाओ क्वेश्चन नंबर बी। सही है ना, आ जाओ बच्चा। देखो मैं नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट देखता हूँ बच्चे। अब देखो बच्चे बी नंबर में क्या करना, बी में अपने पास है sin 3x बाई sin x। तो sin 3x का वैल्यू पता है क्या, ये होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, है ना, 4 sin क्यूब x, दिस वन अपॉन sin x, बिल्कुल सही है बच्चे। अब यहाँ से साइन कॉमन करो बच्चे, sin x कॉमन लोगे तो ये बनेगा sin x बाई sin x, ये कैंसिल हो गया बच्चा मेरे, ये बनेगा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x। तो ये कैंसिल आउट तो y का वैल्यू देखो बच्चे क्या बन गया, y का वैल्यू बन गया 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x। अब सबसे पहले sin x 0 नहीं चाहिए बच्चा, तो sin x का वैल्यू 0 नहीं चाहिए। अब sin x का वैल्यू 0 जो आएगा रखोगे तो जो वैल्यू आएगा वो नहीं चाहिए, तो y का वैल्यू 3 नहीं चाहिए, एक कंडीशन हो गया। अब इसको ठीक करो, उल्टा ले जाओ बच्चा। तो ये हो गया आपका 4 sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 3 माइनस वाई, बिल्कुल सही बच्चा। अब देखो तो इसका वैल्यू कितना होता है बच्चा, तो 4 sin स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया मैक्सिमम हो गया 4, अब मिनिमम क्या हो गया 0, तो 0 to 4 इसका वैल्यू हो गया बच्चे, बोलो आया ना, ठीक है ना। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है बच्चे, 4 मल्टीपुल है इसलिए 4 लिख दिया, नहीं तो 4 से डिवाइड करना पड़ता आपको। अब इस 4 sin स्क्वायर का वैल्यू अपने पास आ गया 3 माइनस वाई लेस दैन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है, बिल्कुल सही बच्चा। अब यहाँ से हो गया -3, तो ये माइनस वाई, ये हो गया अपने पास 1, निगेटिव हटाओगे दिस वन, ये हो गया आपका y का वैल्यू। y ओपन चाहिए बच्चे, तो रेंज क्या हो बच्चा, तो रेंज ऑफ द फंक्शन
-1 to 3, 3 ओपन, -1 क्लोज, ये आंसर हो गया। बोलो हाँ या ना, आ रहा है मज़ा, मज़ा आ रहा है ना। तो नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो तो, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 3x बाई cos x। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 3x बाई cos x बच्चे, उसे बनाएंगे आप। इज इट ओके टू ऑल? अगला क्वेश्चन आप बनाएंगे बच्चे, देखता हूँ कितने बच्चे से बनता है। बन जाए तो डन लिखोगे। आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर बच्चे, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर, हु विल डू फास्ट। दिस इज द कॉम्पिटिशन अमॉन्ग ऑल ब्रांडेड स्टूडेंट्स। इंडिया की जो सारे टॉप क्लास बच्चे हैं, केरला से हैं, पूना से हैं, महाराष्ट्र से हैं, बॉम्बे से हैं, ठीक है, और लखनऊ से भी हैं, देखिए मिर्ज़ापुर से भी बच्चा है, इलाहाबाद से भी बच्चे हैं, हर स्टेट का, दिल्ली का बच्चा भी है। तो दिस इज द कॉम्पिटिशन अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट्स, दे आर स्टडिंग फ्रॉम डिफरेंट बिग ब्रांड, जो बड़े बड़े ब्रांड से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन बच्चों के बीच ये कंपटीशन है आपका, ठीक है ना। अब देख बच्चे, इसकी बात करूंगा, y का वैल्यू हो गया अपने पास कितना, ये हो गया आपका cos 3x अपॉन cos x। इसको खोलेंगे आप, इसे खोलिए आप, क्या बनेगा, तो ये बनेगा y का वैल्यू हो गया 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x अपॉन cos x अपॉन cos x। तो ये हो गया y का वैल्यू, cos x कॉमन लोगे आप, तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 बाई cos x। तो cos x कैंसिल। अब देखते बच्चे क्या किया, अपने पास आया क्या बच्चे, तो y का वैल्यू अपने पास आ गया, y का वैल्यू अपने पास आ गया, ये अपने पास हो गया 4 cos स्क्वायर x माइनस 3। cos x 0 नहीं चाहिए बच्चा, cos x 0 रखोगे तो y का वैल्यू जो आता है वो नहीं आएगा, तो y का वैल्यू -3 नहीं आना चाहिए, एक कंडीशन। इन अगेन 4 cos स्क्वायर x का वैल्यू हो गया 3 + y, सेम क्वेश्चन हो गया जो पहले क्वेश्चन था, तो 3 + y लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ या ना। इसका वैल्यू की बात करोगे, इसका मैक्स वैल्यू हो गया 4, मीन वैल्यू हो गया 0, स्क्वायर है तो बच्चे ऐसा होगा। अब देख तो बच्चे क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका कितना 1 और ये बनेगा -3, तो यही आपके पास आंसर हो गया। तो रेंज क्या हो बच्चा, रेंज अपने पास क्या हो बच्चे, -3 नहीं चाहिए, -3 ओपन में और 1 क्लोज में, ये आंसर हुआ बच्चा। बोलो हाँ या ना। अब इसमें पूछा जाता नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन, आप निकाल लेते ना। तो 1 मोर क्वेश्चन बच्चे, एक क्वेश्चन और। अब मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 23 का 4 ऑप्शन है, 4 क्वेश्चन है, किससे बनेगा पहले। अब देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में डोमिनेंसी की बात करेंगे, ये हो गया y का वैल्यू x प्लस साइन x। अब एक लॉजिक देख बच्चा, एक लॉजिक देखोगे क्या करना है क्वेश्चन में। साइन x का रेंज क्या होता है बच्चा, साइन x का मीन वैल्यू क्या होता है, ये होता है -1। इसका मैक्स वैल्यू क्या होता है बच्चे, 1 होता है। इसका डोमेन क्या, रेंज क्या हुआ, इसका रेंज हो गया ऑल रियल, ये 10,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है, लाखों हो सकता है बच्चे। और जल्दी जब ग्राफ बनाते हैं बच्चे, ग्राफ जरूरत आपको नहीं है, बट बाय द वे ग्राफ बनाने का मन है तो y का वैल्यू x का ग्राफ बना दो, डॉट डॉट से ग्राफ बना दो बच्चा। इसका एक सिंपल सा ग्राफ बनाता हूँ, डॉट डॉट, तो y को x का जो ग्राफ बने, ओ नो यार क्या कर रहा है तू, ये हो गया y को x बच्चे। और साइन x का जो ग्राफ जानते हो, ऐसे से जानते हो, उसको ठीक करो, यहाँ पाई है तो ये वैल्यू यहाँ पे ऐसे आया बच्चा, ऐसे आ गया। देखो तो दिस वन, दिस वन, तो कहाँ से कहाँ बच्चे, ये बन गया -∞ टू इन्फानाइट, हाँ या ना। आंसर हो गया आपका -∞ टू इन्फानाइट। तो इसका रेंज क्या हुआ बच्चे, रेंज हो गया आपका -∞ टू इन्फानाइट, ये इसका रेंज हो गया, ये इसका ग्राफ भी हो गया और यही इसका रेंज हो गया, हाँ या ना। मेरे कहने का सेंस था, इसका ये देखो, ये डोमिनेंट है बच्चे, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, डोमिनेंट है तो नेचर x का काम करेगा। साइन x तो छोटा सा फंक्शन है बच्चा, साइन x इज ए सिंपल वैल्यूड फंक्शन है, उसका वैल्यू -1 से 1 होगा, बट x में हैव एनी रियल वैल्यू, सो रेंज डिपेंड अपॉन दिस। इसलिए इसके रेंज की बात करोगे तो रेंज हमारे पास ऑल रियल में से कुछ भी घटाओगे और ऐड करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, -∞ से इन्फानाइट है बच्चा, इट इज़ -∞ टू इन्फानाइट, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया बच्चे। तो सेकंड आंसर भी सेम रहेगा, सेकंड का जो आंसर बच्चा, ये भी आंसर सेम रहेगा। इसे बनाता हूँ, देख तो बच्चा क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अपने पास क्या आ गया। बी में अपन लिखते बच्चे क्या, देखो तो बी अपन लिखते बच्चे क्या, बी अपने पास है x माइनस साइन x, तो वही कंडीशन है बच्चा। इस बार ग्राफ का नेचर बनाओगे तो ग्राफ का जो नेचर बनेगा ऐसे ऐसे रहेगा x। अब ये डाउनवर्ड जाएगा बच्चे, नेगेटिव है तो वैसे जाएगा, ऐसे जाएगा,
तो ग्राफ का जो नेचर है वो ऐसे गया, ऐसे गया, उसे ऐसे गया, तो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट है, ये डोमिनेंट फंक्शन है, इसका रेंज हो गया ऑल रियल। इसकी बात करोगे तो ये तो बेचारा -1 से 1 रहेगा मैक्सिमम, ठीक है ना, ये मैक्स हो गया, मीन हो गया, ये हो गया मैक्स कैपिटल से, ये हो गया मीन बच्चे। तो रेंज क्या बनेंगे, रेंज बन जाएगा आपका ऑल रियल, रेंज बन गया माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, बिल्कुल सही बच्चा। अब देख तो x प्लस कॉस एक्स है, तो सेम आंसर हो गया, रेंज हो गया ऑल रियल माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। इसकी बात करो बच्चे, यहाँ भी देखो तो x कुछ भी हो सकता, मल्टीपल है उससे क्या मतलब, x कुछ भी हो सकता बच्चे, 1000, 10,000, लाख कुछ भी हो सकता, 10,000 कुछ भी हो सकता। इसके रेंज की बात करोगे इट विल बी माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। हाँ या ना, हाँ या ना बोलोगे, आर यू एग्री ऑल, आ रहा है मज़ा। अभी आपका रेंज पे 3 क्लास और बच्चा है ना, वी विल टेक नियरली 5 लेक्चर ऑन रेंज, रेंज पे 5 लेक्चर जाएगा टोटल। ये सेकंड लेक्चर है आज आपका, 3 लेक्चर मोर आई नीड, ओके। तो आज नेक्स्ट जो कल क्लास चलेगा इर्रेशनल इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन चलेगा नेक्स्ट क्लास में, और इसके बाद 3 क्लास अभी और इस पे चलेगा। थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।